हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको तो चलिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। मुझे मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस मिला है, तो उसे हम डिस्कस करते हैं। तो कोर्स का टाइटल, जैसा कि आप लोग को पता है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नाम सुना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक ऐसे है कि जैसे हम अभी चला रहे हैं विंडो चला रहे हैं, आईओएस चला रहे हैं, कुछ लिनक्स चलाते होंगे, सबके पास होगा सिस्टम। तो वो अलग अलग टाइप के सिस्टम्स के लिए चलाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। तो कोर्स का टाइटल है ऑपरेटिंग सिस्टम। कोर्स कोड यूनिवर्सिटी का कोड है। आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोड होंगे। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बीटेक फोर्थ सेम में होता है, किसी के थर्ड में होता होगा, फोर्थ सेम में होता है। कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है भैया? दिस कोर्स इंट्रोड्यूस क्लासिकल इंटरनल एल्गोरिथम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके स्ट्रक्चर बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, डिवाइस मैनेजमेंट पढ़ेंगे और कई सारे टॉपिक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं कोर्स के ऑब्जेक्टिव से। कोर्स ऑब्जेक्टिव: दिस कोर्स इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। इस पे गौर करिएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों बताया जाता है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज इट्स द बेस्ट नॉलेज। देखिए, आपको थ्योरी आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन आपको प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ेगी। बिना प्रैक्टिकल के आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हम अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज का होगा। टू अंडरस्टैंड द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिजाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्विस प्रोवाइडर को डिजाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर को दिखाता है। और कई सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। चलिए, हमें क्या क्या पढ़ना है, शुरू करते हैं। सबसे पहले कोर्स कंटेंट में देखते हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 में हमें इंट्रोडक्शन में देखना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके फंक्शन क्या है। क्लासिफिकेशन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स क्या हो जाएंगे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसमें 10 टाइप होते हैं। बैच हो गया, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप, उसके फंक्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप, फंक्शन और उसके वर्क। ये हो जाएगा यूनिट 1 में। यूनिट 1 पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसको आराम से हम पढ़ सकते हैं। ये थ्योरेटिकल बेस है। इसकी वीडियो हम हर टॉपिक पे वीडियो इसकी बनेगी, जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप इस वीडियो को ही देख के जाएंगे तो आप आराम से पास कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छे नंबर ग्रेस कर जाएंगे। यूनिट 2 में है कॉनकरेंट प्रोसेसर। चैप्टर का नाम है कॉनकरेंट प्रोसेसर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस कंपोनेंट, प्रिंसिपल ऑफ कॉनकरेंसी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्रोग्रामर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, डेकर सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, और सेम फोर्स टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन है, क्लासिकल प्रॉब्लम इन कंकरेंसी, डाइनिंग, फिलोसफर प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी कोडिंग आती है पेपर में। उसके बाद प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल इन स्कैम, प्रोग्राम जनरेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में आते हैं। यूनिट 3 पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, देखिए। और यूनिट 3 में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट सब है। छोटे छोटे टॉपिक हैं। न्यूमेरिकल है। इसका न्यूमेरिकल जो समझ गया वो समझ लीजिए कि बहुत अच्छे से कर लेगा। सीपीयू शेड्यूलिंग यूनिट 3 का नाम है।
और यूनिट 3 में आपको शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम, शेड्यूलर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी जिसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ेंगे तो ये 2 नंबर में आते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं। फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में या चूज द करेक्ट आंसर में, ये सब आते हैं। डेडलॉक इंपॉर्टेंट है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डेडलॉक इज मस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिट 4 में आप मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट में बेसिक और मशीन पढ़ेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड फिक्स पार्टीशंस पढ़ेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग विथ वेरिएबल पढ़ेंगे, इसमें सेगमेंटेशन पढ़ेंगे, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ेंगे, कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे। दिस यूनिट 4 भी आपको मेमोरी मैनेजमेंट जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपके नंबर निकलते हैं। और इसमें कोडिंग थ्योरेटिकल दोनों है। आप थ्योरी जो बच्चे कमजोर हैं वो थ्योरी पढ़ते हैं, पास होने के लिए जिसको है, बाकी जिसको अगर अच्छे नंबर लाने हैं आगे चल के इस फील्ड में वर्क करना है तो ये कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में ये सब पूछा जाता है। तो दोस्तों अभी यूनिट 5 में देखते हैं कि हमें यूनिट 5 में पढ़ना क्या क्या है। यूनिट 5 में इनपुट मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग ये चैप्टर का नाम है यूनिट 5 का, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट सब सिस्टम होगा, इनपुट आउटपुट बफरिंग होगा, डिस्क स्टोरेज एंड डिस्क शेड्यूलिंग होगा, रीड फाइल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सेस मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, फाइल डायरेक्टरीज इंपॉर्टेंट है, फाइल शेयरिंग, ये फाइल शेयरिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप इसको आराम से पढ़ के अच्छे अच्छे नंबर को गेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमने सिलेबस को डिस्कस किया, कल से शुरू करूंगा मैं इसके एक एक टॉपिक को। तो कल हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्लासिफिकेशन को भी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कल ही देख लेंगे, लेकिन उसके एक एक जो टाइप है वो उनको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बनाए रखें और बेल आइकन को दबा के हमारे लेटेस्ट जब वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ कंप्यूटर के सारी चीज़ों को आप इसी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूंगा। धन्यवाद।